हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्जुन सिंह और आईआईटी दिल्ली से मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नए टॉपिक पर वीडियो फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स सीमेंट। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे सीमेंट की जर्नी फ्रॉम अ लाइमस्टोन क्वेरी और डिफरेंट क्वेरीज से, जहाँ पे आप आयरन ओर की क्वेरी देखेंगे, हम सैंड के लिए जाएंगे, हम क्ले के लिए जाएंगे, तो फ्रॉम अलग अलग जगह से, तो फ्रॉम अ लाइमस्टोन क्वेरी टू अ सीमेंट प्लांट जो कि आप ट्रक्स में लोड कर लेके जाएंगे, एंड व्हेन द ट्रक्स विल अनलोड इन द फैक्ट्रीज एंड फ्रॉम देयर टिल द कंस्ट्रक्शन इन अ बिल्डिंग। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रॉम लाइमस्टोन क्वेरी हम इसकी सबसे पहली बार इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे लाइमस्टोन को इन फॉर्म ऑफ ट्रक्स, हम इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे सीमेंट प्लांट्स में, एंड देन वी विल अनलोड, एंड इनसाइड अ सीमेंट प्लांट व्हाट विल हैपन वी विल सी। तो सीमेंट प्लांट में आप इसको यहाँ पर अनलोड कर दोगे तो से ये वाला ट्रक आयरन ओर लेके आया था, ये वाला लाइमस्टोन, अलग अलग सब्सटेंसेज आएंगी, आप इसको प्राइमरी क्रश कर दोगे अच्छे से विद द हेल्प ऑफ अ प्राइमरी क्रशर फॉलोड बाय अ सेकेंडरी क्रशर, क्योंकि पहली बार ये क्रशर यूज़ हुआ देन इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी क्रशर, दूसरी बार हुआ ये वाला देन इट इज़ कॉल्ड ए सेकेंडरी क्रशर। ओके, आई होप यू गॉट इट। अच्छे से इसको क्रश कर दोगे। आफ्टर क्रशिंग यू विल स्टोर ईच ऑफ दीज इन अ सेपरेट कंटेनर। क्यों सेपरेटली स्टोर कर रहे हैं हम? इसलिए क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आपने लाइमस्टोन लेकर आया हुआ ये वाला ट्रक, दूसरे वाला आयरन ओर लेके आ सकता है, तो बिकॉज दे ऑल आर डिफरेंट मटेरियल्स यू विल स्टोर ईच ऑफ दीज डिफरेंट मटेरियल इन अ डिफरेंट कंटेनर। नाउ वंस यू हैव स्टोर्ड इट, तो आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म होगी जहाँ पे लाइमस्टोन है, सैंड है, क्ले है, आयरन ओर है, अलग अलग कंटेनर्स में स्टोर। देन बेस्ड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ योर सीमेंट यू विल मिक्स देम इन अ प्रपोर्शन। हो सकता है आपके सीमेंट में एक 70% लाइमस्टोन हो, इस तरह से आपकी कोई पर्टिकुलर प्रपोर्शन होगी, 10% सैंड, 10% क्ले, 10% आयरन हो, तो आप एक प्रपोर्शन डिफाइन कर देंगे एंड बेस्ड ऑन दैट प्रपोर्शन यू विल मिक्स। सो व्हाट यू विल डू, आप यहाँ पे आकर ये नोजल्स ओपन कर देंगे और जैसे ही ये नोजल ओपन होंगी ये सब मिक्स होगा आपस में। देन यू विल फर्दर क्रश इट, रोलर मिल के थ्रू ले जाएंगे, डस्ट कलेक्टर से जो फाइन पार्टिकल्स उन्हें निकालेंगे एंड फाइनली इसका एक रॉ मिक्स यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। नाउ इट इज़ रेडी फॉर हीटिंग। तो अगली स्लाइड पे देखते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने सारे मटेरियल को इस असेंबली में हीट करने के लिए रख दिया है। नो व्हाई आर वी हीटिंग? क्वेश्चन अराइजेस कि हमें हीटिंग करनी क्यों है। सो व्हाट आर वी डूइंग इन फॉर्म ऑफ हीटिंग? एक्चुअली वी आर गिविंग एनर्जी टू मटेरियल। दिस इज़ वॉट वी आर डूइंग। अब अगर आपके मटेरियल के पास एनर्जी होगी तो वो और ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और हमें पता है हमें सीमेंट को रिएक्टिव बनाना है ताकि वो पानी से जल्दी जल्दी रिएक्ट करे, जल्दी जल्दी हाइड्रेट हो। तो जितना ज़्यादा वो रिएक्टिव होगा उतना ज़्यादा वो हाइड्रेट करेगा, उतना ज़्यादा हमारे ग्लू की तरह काम करेगा। तो दिस इज़ द फंक्शन। सो वॉट वी आर डूइंग इज वी आर हीटिंग इट in order to ensure that the material gets enough energy, it becomes enough reactive. That is why heating is important. Do you know how much temperature we have in this heating assembly? यहाँ पर टेम्परेचर होता है नियरली 1500 डिग्री सेल्सियस। Isn't it too high? चलिए इसके बाद में हम क्लिंकर जो कि उसको यहाँ स्टोर कर लेंगे। एक रॉ मिक्स है, इसमें अभी तक सब कुछ है और फ्यूज्ड फॉर्म में है, और इसमें एक्चुअली में इस क्लिंकर के अंदर 4 तरह के फेस प्रेजेंट होते हैं जिनकी केमिस्ट्री हम आगे इसी लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में यू विल ऐड जिप्सम टू इट। अगली स्लाइड में देख लेते हैं। तो आप देखिए व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर मिक्सिंग क्लिंकर एंड जिप्सम टुगेदर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस वाई इज देयर अ नीड टू मिक्स जिप्सम? जिप्सम को मिक्स करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज आपको जो टाइम ऑफ सेटिंग है सीमेंट के सेट करने के लिए जितना टाइम चाहिए वो आप जिप्सम की मदद से बहुत अच्छे से रेगुलेट कर सकते हो। साथ ही साथ जिप्सम इको फ्रेंडली होता है। आप देखो जब आपके पास 2 मटेरियल, एक क्लिंकर है, क्लिंकर को बनाने में क्या क्या यूज़ हुआ? ये हीटिंग असेंबली जिसने काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी होगी एनवायरनमेंट में, छोड़ दी होगी या छोड़ेगी। वो लाइमस्टोन यूज़ कर रहे हो, उसे हीट करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी। साथ ही साथ हीटिंग की वजह से ग्लोबल वार्मिंग और बाकी सारे इफेक्ट्स होंगे। तो आप क्या कोशिश करोगे कि आप हीटिंग असेंबली को कम यूज़ करो एनवायरनमेंट की नज़रों से, इसलिए जिप्सम का यूज़ एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। थर्ड चीज़,
क्लिंकर को प्रोड्यूस करने के लिए पैसे ज़्यादा लगते हैं। जिप्सम तो आराम से मिल जाता है। व्हाट इज़ जिप्सम? जिप्सम इज हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, नेचुरली अवेलेबल है। तो अगर आप इसे यूज़ करोगे पैसे कम लगेंगे। दैट इज़ वाई फॉर दीज 3 रीजन्स वी यूज़ क्लिंकर एंड जिप्सम टुगेदर। आफ्टर दैट आप इन्हें भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लोगे यहाँ पे। फिर ग्राइंडिंग मशीन में से अलग अलग प्रोसेसेस से प्रॉपर साइज़ का आप इंश्योर कर इसको बल्क में स्टोर कर लीजिए। आफ्टर दैट ईदर इन फॉर्म ऑफ सीमेंट बैग्स और डायरेक्टली फिलिंग इट इन फॉर्म ऑफ ट्रक, इन द ट्रक आप इसको ट्रांसपोर्ट कर दोगे फाइनल लोकेशंस के लिए। अब हम समझते हैं शॉर्ट फॉर्म्स को। जैसे हर जगह का एक लिंगो होता है, ऐसे ही सिविल इंजीनियर्स का भी अपना एक अलग लिंगो होता है। सबके लिए C फॉर कैट होता है, हमारे लिए C फॉर कैल्शियम ऑक्साइड होता है, यानी कि क्विक लाइम। S फॉर सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, A फॉर एल्यूमिना होता है, F फॉर Fe2O3 होता है, S बार है, इसे नोट कीजिए, दिस इज S बार, दिस से SO3 होता है, एंड H फॉर H2O होता है, यानी कि पानी होता है। नाउ हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, अगली स्लाइड में समझते हैं। नोमेनक्लेचर। जब हमारा क्लिंकर हीट होता है तो अलग अलग चीज़ें, कैल्शियम ऑक्साइड बनी हुई है ना लाइमस्टोन की हीटिंग से, वो सारी आपस में फ्यूज़ होती हैं और 4 फेज़ तैयार होते हैं। 4 फेज़ जो इनका नाम है ए लाइट, बी लाइट, एल्यूमिनेट एंड फेराइट। व्हाट इज C3S? हमने अभी पढ़ा, इट इज़ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फ्यूज्ड विद सिलिकॉन डाइऑक्साइड। C2S, 2 molecules of calcium oxide fused with 1 molecule of silicon dioxide. C3A, 3 molecules of quicklime fused with 1 molecule of alumina. And what is C4AF? It is 4 molecules of calcium oxide fused with 1 molecule of Al2O3 fused with 1 molecule of Fe2O3. This is called ferrite. तो ये चारों सब्सटेंस, ये चारों के नाम लिखने में आप देखो कितनी जगह और कितना एफर्ट लग गया। तो बेटर है ना इसको C3S, C2S, C3A एंड C4AF के फॉर्म में लिखा जाए। दैट इज़ वाई वी सिविल इंजीनियर्स यूज दिस एज ए लिंगो, C फॉर कैल्शियम ऑक्साइड एंड सो। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नाउ कम्स द केमिकल रिएक्शंस। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेसिस पे ही हम आगे जज करेंगे कि कौन सा फेज़ किस टाइम हाइड्रेट होना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं लाइमस्टोन को। लाइमस्टोन क्या होता है, आपके रिवीजन के लिए बता देता हूँ, इट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। आप सब ने ये 11th-12th में पढ़ा है। तो लाइमस्टोन ब्रेक्स अंडर हीटिंग। तो ये मैं वो सारे रिएक्शंस बता रहा हूँ जो हीटिंग असेंबली में होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो जितने भी रिएक्शंस हीटिंग असेंबली में होते हैं दे ऑल आर शोन हेयर। तो लाइमस्टोन उसको हमने हीट किया, क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। क्ले था, उसको हीट किया, SiO2, Al2O3, Fe2O3, ये 3 चीज़ें बनी। तो अप टू 700 डिग्री सेल्सियस। अब होगा क्या, यहाँ से समझते हैं। जब आप हीटिंग असेंबली में डालोगे तो अलग अलग टेम्परेचर रेंजेस होंगी। शुरुआत में 700 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होगा, फिर यहाँ पे देखते हैं 700 से 900 तक का, फिर यहाँ पे एक एरर है, यहाँ पे 900 से 1200 तक का होगा, फिर आगे जाएंगे 1200 से 1350 तक का होगा, फिर 1350 से 1450 का होगा। इस तरह से अलग अलग टेम्परेचर के रेंजेस होंगे और इन हर एक टेम्परेचर रेंज में एक अलग तरह का फेस क्रिएट होगा। आइए देखते हैं। 700 डिग्री सेल्सियस तक कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा पार्टिकल्स के बीच में, बस जो क्ले का स्ट्रक्चर है वही रिक्रिस्टलाइज हो जाएगा, उसका क्रिस्टल एक अलग फॉर्म अटेन कर लेगा, केवल इतना होगा। फिर फ्रॉम 700 टू 900 डिग्री सेल्सियस पार्टिकल्स अभी भी सॉलिड रहेंगे। क्या होगा, पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हो सकते हैं, चिपक सकते हैं, लेकिन वो नहीं हो रहा। पार्टिकल्स लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं हाई टेम्परेचर में, वो भी नहीं हुआ। तो पार्टिकल्स आर स्टिल सॉलिड, लाइमस्टोन बिगिंस टू ब्रेक। तो ये वाला रिएक्शन जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, ये वाला रिएक्शन इस टेम्परेचर रेंज में होता है, फ्रॉम 700 टू 900 डिग्री सेल्सियस। ये आपको याद रहना चाहिए। एंड C2S फॉर्म्स, व्हाट इज C2S?
We all know C2S is Baelite. So it is Baelite, which is 2 molecules of calcium oxide combined with a single molecule of silicon dioxide. From 900 to 1250 degrees Celsius, particles will stick and a Baelite crystal will form. After that, from 1200 degrees Celsius to 1350 degrees Celsius, what will happen? Baelite will combine with free lime and will form Alite. यहाँ पर समझने की ज़रूरत है. What is Baelite? Baelite is C2S. And what is free lime? Free lime is CaO. When we will combine both of them, what will form? It will form C3S. इसका शॉर्ट फॉर्म पता है ना आपको? It is C. तो C2S plus C is C3S. That is Alite. एक क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पर. Alite is will Alite form directly in a heat assembly in a cement manufacturing plant? Answer is no. It will fall indirectly. First Baelite will form and after the fusion of Baelite with quicklime, Alite will form. तो आप सब ये चीज़ याद रखेंगे. Liquid phase appears. यही वो टाइम होगा जब पहली बार लिक्विड स्टेट, लिक्विड फेज बनना स्टार्ट हो जाएगा. फ्रॉम 1350 डिग्री सेल्सियस टू 1450 डिग्री सेल्सियस. यहां पर नोट कीजिए, Baelite रिड्यूसेस एंड Alite इंक्रीजेस. क्या होगा यहाँ पे? फर्स्ट टाइम ये रिएक्शन होना स्टार्ट हुआ, लेकिन जो इसका Alite का मैसिव प्रोडक्शन है वो इस टेम्परेचर रेंज में होगा. एंड यहाँ पर क्लिंकर प्रोडक्शन विल हैपन. व्हाट इज क्लिंकर? ये चारों फेज Alite, Baelite, फेराइट और जो कौन सा बचा? एल्यूमिनेट. ये सारे के सारे फेज़ों को एक साथ हम क्लिंकर बोलते हैं. तो इसी जगह पर क्लिंकर प्रोडक्शन होगा. एंड आफ्टर कूलिंग, इसी को ही समझ लेते हैं, C3A कूल होने पे इसका क्रिस्टल बनेगा और C4AF यानी फेराइट का क्रिस्टल फॉर्म होगा. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे के सारे रिएक्शंस का एक आइडिया लग गया होगा, क्योंकि जब हम हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे तब ये चारों फेजेस आएंगे और फिर कौन सा फेज पहले हाइड्रेट करेगा और कौन सा फेज बाद में हाइड्रेट करेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी. टिल देन, बाय बाय, स्टडी वेल एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम 9 पॉइंटर.